सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन शिक्षण की इस प्रथम क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएलएड थर्ड ईयर में मैं आपको भाषा का पेपर पढ़ाती हूँ और विश्वविद्यालय द्वारा जो भी भाषा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था वो समस्त पाठ्यक्रम का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और अध्ययन के बाद बहुत सी बिंदुओं का हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। किंतु अपनी ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः इन सभी विषयों का रिवीजन करूंगी। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस दिशा में अपनी प्रथम बिंदु को लेते हैं जो कि है भाषा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि भाषा क्या है। तो विद्यार्थियों, भाषा विचारों, भावों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा हमारे संवेगों को अभिव्यक्त करने का भी एक साधन है, अर्थात जो हमारे संवेग हैं, यानी कि हम जानते हैं भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, इन सभी को भी जब हमें अभिव्यक्त करना होता है तो उसका साधन या माध्यम क्या होती है, वो हमारी भाषा होती है। तो इस प्रकार हम विद्यार्थियों देखते हैं कि मानव को निरंतर भाषा की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि मानव जो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो उसे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए सदैव भाषा की अपेक्षा रहती है, यानी अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में और साथ ही दूसरों के विचारों और भावों को ग्रहण करने के लिए, दोनों कार्यों के लिए भाषा की अपेक्षा मानव को रहती है। तो इस प्रकार हम देखें कि भाषा जो है वो एक सामाजिककरण की प्रक्रिया भी है और जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा के अभाव में हमारा संप्रेषण भी बाधित होता है, क्योंकि हम संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी हमें भाषा का ही सहारा लेना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाषा है वो पूर्णतः मानव के द्वारा ही पोषित होती है। तो इन सभी तथ्यों पे विचार करने के बाद, बातचीत करने के बाद, अब हम देखते हैं कि भाषा को विद्वानों ने किस किस तरीके से परिभाषित किया है। भाषा की परिभाषा जान लेने से पहले विद्यार्थियों हम इसके शाब्दिक अर्थ को भी देख लेते हैं, यानी कि जो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अगर हम देखें कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से निर्गत है, यानी इसका उद्गम जो है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाक। इसी को महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तायाम वाची ही, यानी कि जो कुछ भी वाणी के रूप में व्यक्त है वो भाषा है। तो इस तरह से इसका हम शाब्दिक दृष्टिकोण भी समझ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं विद्यार्थियों कि अन्य विद्वानों ने भाषा को किस किस रूप में लिया, किस किस रूप में देखा। तो मैंने जैसे आपको क्लास में बताया भी था, कई परिभाषाएं भी मैंने आपको बताई थी कि विद्वानों ने किस किस तरह से इसको देखा है। तो जैसे सुमित्रानंद पंत का नाम आया था। सुमित्रानंद पंत ने कहा कि भाषा जो है वो क्या है, नादमय चित्र है। श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि भाषा विनिमय का कार्य करता है। इसी प्रकार से बाबूराम सक्सेना और अन्य कई विद्वानों की हम लोगों ने परिभाषाओं का अध्ययन किया। तो उपरोक्त समस्त बिंदुओं के बारे में बातचीत करने के पश्चात और इन विद्वानों की परिभाषाओं को देखने के बाद कुछ भाषा के संदर्भ में निष्कर्ष निकल के आते हैं, यानी हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अंतोगत्वा भाषा है क्या। तो अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो हम पाते हैं कि भाषा निम्नलिखित है, यानी कि डैश। अब हम देखें कि भाषा क्या है। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं जो कि सबसे अहम है, यानी कि पहला पॉइंट कि भाषा विचार विनिमय का सशक्त साधन है, यानी कि विचारों का लेना देना। विनिमय शब्द आपका अर्थशास्त्र का आप समझ रहे होंगे, यानी विचारों का आदान प्रदान या विचारों का लेना देना क्या है, भाषा है। नंबर 2, भाषा संवेगों का प्रकटीकरण है, यानी जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे अंदर समाहित हैं लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो निकलते हैं, लेकिन उनको व्यक्त करने का माध्यम भी हमारी भाषा है। नेक्स्ट,
भाषा समाजीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, भाषा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना विद्यार्थियों। तो यही सब बिंदु हम लोग ऊपर चर्चा करते हुए आए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखते हैं कि भाषा एक अनुकरण द्वारा सीखने वाली प्रक्रिया है। अनुकरण द्वारा सीखने वाली प्रक्रिया कैसे है कि देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो वो कहीं भी कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन घर में वो रहते हुए घर में अपने माता पिता के संपर्क में आके और उन्हीं की भाषा का अनुकरण करके वो भाषा को ग्रहण कर लेता है, सीख जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से भाषा क्या है, मानव द्वारा पोषित होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक। तो इन सभी निष्कर्षों के से हमें स्पष्ट होता है कि आखिरकार भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या है और भाषा का अर्थ क्या है। तो विद्यार्थियों, भाषा के इस संप्रत्यय और परिभाषाओं की चर्चा करने के पश्चात हम अब इसके कुछ उद्देश्यों पर भी दृष्टिपात करते हैं कि आखिर भाषा ने अपने कौन कौन से उद्देश्य को निर्धारित किया है। तो इसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि भाषा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम नंबर 1 लेते हैं कि विचार विनिमय का उद्देश्य भाषा का। सबसे प्रथम जो अभी तक हम लोग चर्चा करते आए हैं, नीचे संवेगों की अभिव्यक्ति का उद्देश्य, यानी संवेग जो भी हमने कहा कि संवेगों का प्रकटीकरण भी हम भाषा के द्वारा करते हैं, तो संवेगों की अभिव्यक्ति का उद्देश्य। ठीक। इसी प्रकार से सामाजिकता की भावना का उद्देश्य। ठीक है। और जो हम मतलब मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसके लिए भी वो भी भाषा का ही वो जो उद्देश्य भाषा ही फुलफिल करती है। इस नेक्स्ट, सृजनात्मक शक्तियों के विकास का उद्देश्य भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है नागरिकता के गुणों का विकास, तो नागरिकता के गुणों के विकास के लिए का भी जो उद्देश्य है वो भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है रसानुभूति की क्षमता का उद्देश्य, जो हम रसानुभूति करते हैं भाषा में, हम रसानुभूति करते हैं ना गद्य या पद्य में, खास तौर से वो भी जो उद्देश्य किसका है, भाषा का है कि वो हमें रसानुभूति करने की क्षमता हमारे में अंदर विकसित करे। नेक्स्ट, सौंदर्य अनुभूति का उद्देश्य, जो हम सौंदर्य की अनुभूति करते हैं ये भी खास तौर से हम पद्य में करते हैं, तो इसका भी जो उद्देश्य है ये भी भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी हम चाहे गद्य पढ़ें भाषा के अंतर्गत, चाहे पद्य पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन उसके जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता या अभिवृत्ति का जो उद्देश्य होता है वो भी भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा भाषा के संप्रत्यय को, इनको विद्वानों ने किस किस तरह से स्वीकार किया और भाषा के उद्देश्यों पे आज हमने चर्चा की। आशा है ये सभी तथ्य आपको समझने में, आपको भाषा को समझने में सहायक सिद्ध हुए होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।